अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। ये मगरिब का टाइम हो गया है तो आ, आपसे बात कर रहा हूँ इस वक्त। बड़ी ज़रूरी बात कर रहा हूँ, जो मीडिया पे नहीं आ रही वो बात कर रहा हूँ, ठीक है जी। जो मीडिया पे नहीं आ रही, आपको पता है कि कल का ऑरेंज ट्रेन बंद कर दी गई है, कल का मुल्तान रोड बंद कर दिया गया है, आज मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और हमारी इंटरनेट सर्विस जो है वो भी कभी आ रही है कभी जा रही है। मेन मुल्तान रोड पे बंद है, जो थोड़े से मुल्तान रोड के हट के हैं उनकी थोड़ी बहुत सर्विस आ रही है। हुकूमत ने बंद कर दी है। और अभी अभी की ताज़ा इतला के मुताबिक, अच्छा वजह क्या है? वजह यह है कि वहाँ पे खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे हाफिज़ साद रिजवी साहब, जो कि हुकूमत ने 4-5 महीने पहले उनको गिरफ़्तार किया था और उनके ऊपर मुख्तलिफ़ केसेस बनाए थे। उन्होंने जनाब उन केसेस को चैलेंज किया और हाई कोर्ट से भी उनकी ज़मानत हो गई, इस्लामाबाद से भी हो गई, सारी अदालतों से वो क्लियर हो गया, लेकिन हुकूमत उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। पहले जनाब ये किसी वजह से ये खामोश थे, अपना एहतजाज उन्होंने महफूज किया हुआ था, लेकिन अब कल 12 बजे से उन्होंने कहा जी अब हम आज़ाद हैं, अब हम आज़ाद हैं, अब हम देखेंगे कि इमरान नियाज़ी हमारे हाफिज़ साद रिज़वी को कैसे रिहा नहीं करता। और हमारे साथ किए गए जो मुतालबे थे, जो इसी शेख रशीद उर्फ शीदा टली ने किए थे, वो सारे के सारे मुकर गए हैं उससे, और उनको न रिहा कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब हम देखेंगे। मुझे लगता है कि उनको भी कोई इशारे वगैरह मिल गए हैं जिसकी वजह से उन्होंने रोड बंद किया है, वरना ये खामोश थे। इसका भी आप थोड़ा सा कह सकते हैं, ये जो नए नए हालात बदले हैं उसमें ऐसी कोई चीज़ जो है ना वो सामने आ सकती है, ठीक है। तो अच्छा जी, वो ये है कि उन्होंने कहा है, आज तो वो धरना दे रहे हैं इधर मुल्तान रोड पे। आज शाम को 12 बजे उन्होंने ऐलान किया है कि हम इसको जुलूस को, जलसे को जिधर मर्ज़ी ले जाएं, अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता। हमने अपनी हथेली जान पे रख दी है। और बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं कल ये पूरे पंजाब से, इधर उधर से, पाकिस्तान से लोग आए हैं, इनकी बड़ी गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, ठीक है। और उसकी भी सब लोग मज़म्मत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि इमरान ख़ान ने अपने ख़ास वज़ीरों को ये हिदायत जारी कर दी है कि जनाब आली फ़ौरी तौर पे एक्शन लिया जाए। और इस वक्त ये मगरिब के टाइम की इतलात हैं कि उन्होंने फोर्सेस ने, जैसे पहले इनके बंदे, कितने बंदे इनके मरे हैं पता है आपको? मॉडल टाउन से ज़्यादा मरे हैं, लेकिन आवाज़ नहीं उठी दोस्तों, आवाज़ नहीं ना उठी, क्योंकि इशारे तो मॉडल टाउन के भी कहीं और से होते थे ना। अब हो सकता है ताहिरुल कादरी भी आ जाए हंगामा करने के लिए, इशारों के मुंतज़िर है ना जी, वो इशारों के मुंतज़िर है। तो अब जनाब ये हुकूमत ने फोर्सेस भेज के, और आज हमारी इतलात के मुताबिक उन्होंने कहा जी कि ऑपरेशन करो और इनको गिरफ़्तार करो। और इमरान ख़ान ने कहा जी इनको करार वाकई सज़ा दो और इनको किसी किस्म की रियायत ना दो, और ये सारा उन्होंने किया है। वो कहते हैं कि जी हमारे जो है ना, हमारे मुतालबे जो आपने हमें लिख के दिया था वो पूरे करें हमारे मुतालबे। तो इन्होंने बड़ा वो जो है ना, वो आधा तीता आदर बटेर की तरह शेख रशीद ने ऐलान किया था कि हम इसके ऊपर पाबंदी लगाते हैं, जबकि वो ज़िमनी इलेक्शनों में हिस्सा ले रहे हैं, वो अपना नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सारा कुछ सिर्फ टीवी के ऊपर उनकी पाबंदी लगाई हुई है, बाकी सोशल मीडिया पे भी उनकी सारी बातें आ रही हैं। तो मैं तो कल इधर ऑरेंज ट्रेन पे जाने के लिए जब घर से निकला तो उन्होंने कहा जी कि वो ऑरेंज ट्रेन तो बंद है। तो मैं फिर वापस आ गया, फिर मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं हाई कोर्ट गया। मैं ऑरेंज ट्रेन को तरजीह देता हूँ कि जी मैं ऑरेंज ट्रेन के ऊपर जाऊँ। तो कल बंद थी, आज भी बंद थी, ठीक है ना जी। तो वो इसी वजह से बंद हुई है। अब ऑपरेशन के लिए हुकूमत ने ऐलान कर दिया है कि ऑपरेशन कर दिया जाए और इनको गिरफ़्तार किया जाए और लाठी चार्ज का ज़्यादाना इस्तेमाल किया जाए और जैसे भी वो हालात को कंट्रोल किया जाए। इधर जबकि साद रिजवी साहब के और खादिम हुसैन रिजवी के जो शागिर्दान हैं
انہوں نے کہا ہے کہ ہم جان کی بازی لگا دیں گے، ہمارے اپنے مطالبے ہیں ہم پورے کریں گے، ہمارے رہنما کو رہا کرو۔ جب ہائی کورٹ نے رہا کر دیا ہے، سپریم کورٹ نے رہا کر دیا ہے، تو یہ حکومت کیوں خواہ پنگے لے رہی ہے؟ حکومت آپ کو پتہ ہی پہلے بھی انہوں نے کون سے ہائی کورٹ کے آرڈروں کو ماننا ہے؟ انہوں نے ہائی کورٹ کے آرڈروں کو پہلے کون سا وہ مانتی ہے؟ نہیں نا مان رہی، تو وہ اپنی ضد پہ قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمارا، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی ضروری تھی جو سوشل میڈیا پہ جس کی باتیں نہیں آ رہی، تو میں نے کہا آپ تک یہ باتیں پہنچاؤں کہ حافظ سعد رضوی کے جو ہے نا فورس کو استعمال کرنے کا حکم دے دیا ہے عمران خان نے، اور وہ آج رات کو اس کا جو ہے نا وہ کریں گے، ایکشن کریں گے۔ اور ادھر تحریک لبیک والوں نے بھی کہا ہے کہ ہم بھی ایکشن کے لیے تیار ہیں اور ہم کسی صورت ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ہم جو ہے نا وہ نعرے لگا رہے ہیں کہ مرنا جینا، دھرنا ہوگا دھرنا ہوگا، مرنا ہوگا، جو بھی ان کے نعرے ہیں نا وہ سارے لگا رہے ہیں۔ تو باقی یہ اپڈیٹ تھی، میں آپ کو بتا دوں، میں نے کہا حالات خراب ہو رہے ہیں، اور آج ملتان روڈ بند ہے، تو بڑے میسج آ رہے ہیں کہ سارے لاہور میں ٹریفک کا نظام برا دھرم برہم ہو چکا ہے، اور کل یہ پھیل بھی سکتے ہیں۔ اور تاجروں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا، آپ کو پتہ ہے 29-30 کو کل انارکلی میں مسلم لیگ نون کا بھی جو ہے نا وہ بہت بڑا پروگرام ہے، اور وہاں پہ وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان حالات میں عمران خان جو ہے وہ اب تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کا بھی جو ہے نا بندوبست ہونے والا ہے، اس کا بھی استعفیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انہی دنوں میں آئے گا، اسی تحریک میں آئے گا استعفیٰ جو پی ڈی ایم نے چلائی ہے نا، اسی تحریک میں استعفیٰ آئے گا انشاءاللہ۔ جب تک استعفیٰ نہیں آتا، خدا حافظ۔